बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करें कि कराची में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के एहतजाज के चौथे रोज पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। मुजाहिरीन ने वजीर आला हाउस कराची का रुख किया तो पुलिस की डंडा बरदार फोर्स आड़े आ गई। पुलिस का लाठीचार्ज मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। खवातीन समेत मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। कराची में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के एहतजाज के चौथे रोज पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। हेल्थ रिस्क अलाउंसेस की अदम फराहमी के खिलाफ मुजाहिरीन ने एक माह से OPDs का बायकॉट कर रखा है, जिसके बाद सैकड़ों की तादाद में ऑपरेशंस मुलतवी होने से मरीज बेहाल हैं। सिंध हुकूमत ने ग्रैंड हेल्थ अलायंस से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी है। सिंध हुकूमत की जानिब से ग्रैंड हेल्थ अलायंस से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ के एहतजाज का चौथे रोज़ पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला हाउस कराची का रुख किया तो पुलिस की डंडा बरदार फोर्स आड़े आ गई। पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज किया गया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। खवातीन समेत मुतअद्दिद मुजाहिरीन हैं जिन्हें हिरासत में भी लिया जा चुका है। कराची में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के एहतजाज के चौथे रोज पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे पुलिस वालियाँ है ना अपनी जाती दुश्मनी निकाल रही है। एक उनका मसला था कि वो हमें धरना करने से रोकना था, लेकिन धरना करने से रोकने के बजाय वो लोग अपनी जाती दुश्मनी निकाल रही हैं। पुलिस वालियाँ लेडीज को इतना तजवीज और हमारी गुशर आ रही थे, इस कदर तशद्दुद कर रहा, उनको दुपट्टा खींच लिया। ये कोई इनकी तमीज है? ये धरना करना है, तमीज की करती ना वो। सबका ये शर किया, सबके कपड़े फाड़ दिए, बाजी को पूरे कपड़े फट गए थे, उसकी बालियां नोची है बाजी की इन्होंने, उसके बाल नोचे हैं, घसीट कर वो ले गए हैं उसको। रिस्क अलाउंस मांग रहे थे ना, हर किसी चलाए, हमें वो तो बताए, कोई तो मिनिस्टर आए तो हमें बताए। हम कह रहे हैं हमारा हक दे, हक मांगते हैं, हम लड़ने के लिए नहीं आए। हमारे बच्चे हैं, घर हैं, जो मरीज को हम इलाज करते हैं वो मरीज मरने वाले हैं, फिर हम क्या करेंगे? ये लोग हमारी मदद नहीं करते तो वो भी मर जाएंगे ना। कराची में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के एहतजाज के चौथे रोज पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए हैं। दुआ अब्बास हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी दुआ, बताइएगा ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, आप क्या देख रही हैं? जी देखिए, शहर भर के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, जिनमें जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, कौमी इदारा बराए सेहत अस्पताल, कदर अस्पताल समेत बेशतर ऐसे सरकारी अस्पताल हैं जिनके डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने जो है वो काम का बाइकआउट कर रखा था। गुज़िश्ता तकरीबन एक माह से अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में OPDs नहीं हो रही थी। ठीक है, इसके अलावा जो है इनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा था कि इनके रिस्क हेल्थ अलाउंस की जो रिस्क हेल्थ अलाउंस है वो बहाल किया जाए, सर्विस स्ट्रक्चर और जो इनका टाइम स्केल है उसकी मंजूरी दी जाए, जिसके सबब जो है ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने जो है गुज़िश्ता कई रोज से OPDs का बॉयकॉट किया हुआ था और गुज़िश्ता 4 रोज से इनकी जानिब से सेक्रेटेरिएट के बाहर जो है वो एहतजाज किया जा रहा था। ये तमाम सैकड़ों की तादाद में जो है सरापा एहतजाज बन के बैठ गए थे। गुज़िश्ता कई रोज से इनकी जानिब से जो है दिन रात एक करके महकमा सेहत इनके खिलाफ जो है शदीद नारेबाजी की जा रही थी और इनकी जानिब से कहा जा रहा था कि जब तक इनके जो है मुतालबात नहीं मंजूर किए जाते, ये किसी भी जो है धमकी से डरने वाले नहीं है। इनकी जानिब से कहा गया था और गुज़िश्ता रोज ही इन्होंने इस बात वाज़ेह कह दी थी कि अगर आज 12 बजे तक, आज दोपहर 12 बजे तक जो है नोटिफिकेशन नहीं आया इनके मुतालबात की मंजूरी का, तो फिर ये वज़ीर आला हाउस का जो है वो रुख कर लेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जबकि जो है दोपहर 12 बजे जब किसी किस्म का नोटिफिकेशन महकमा सेहत की जानिब से जो है वो जारी नहीं किया गया, जिसके बाद तमाम तर डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने जो है CM हाउस का रुख कर लिया था और जिसके बाद जो है पुलिस की जो है यहाँ पे भारी तादाद भी मौजूद थी। वाटर कैनन और लाठीचार्ज के जरिए इन्हें रोका भी गया। फिर पुलिस जो है इनको SM कॉलेज के सामने जो है वो महदूद करने में कामयाब रही, जिसके नतीजे में हमने देखा कि मुतादिद ऐसे जो मुजाहिरीन थे और पुलिस एहलकार थे, इनके दरमियान तल्ख कलामी भी हुई, हाथापाई भी हुई और धक्कम पेल भी देखने में आई। फिर उसके बाद जो है काफ़ी इश्तियाल पैदा हो गया था। ये जो एहतजाज हो रहा था इसमें मुजाहिरीन को काबू करने के लिए इनकी जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस की क़यादत थी, जिसमें डॉक्टर महबूब नूरानी, एजाज कलेरी शामिल थे, इन सबको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। अच्छा ठीक है दुआ, हमने देखा कि क्रैकडाउन हुआ है एहतजाजी मुजाहिरीन को रोकने के लिए और मुतादिद हिरासत में भी लिए गए हैं, उसके बाद इनकी जानिब से क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है? एहतजाज का सिलसिला इसी तरह से जारी रखा जाएगा? मुज़ाकरात के लिए कोई आया क्या?
जी देखिए, जो महकमा सेहत सिंध है उनकी जानिब से जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया था और नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है कहा गया था कि वजीर बल्दियात, वजीर इत्तलात समेत जो सेक्रेटरी हेल्थ है वो इस कमेटी का हिस्सा है और कमेटी तश्कील दी जा रही है मुज़ाकरात के लिए। जिसके बाद जब हमने मुजाहिरीन से बात की तो उनकी जानिब से कहा गया कि किसी किस्म की कमेटी ने जो है इनसे राब्ता नहीं किया और मुजाहिरीन की जानिब से ये भी कहा जा रहा था कि कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया है लेकिन इसको ऊपर अमली तौर पे काम नहीं किया गया है। जिसके बाद जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से और तमाम तर लोगों की जानिब से कहा जा रहा था, डॉक्टर्स को हिदायत दी जा रही थी कि वो अब जो है वो दोबारा से जो है एहतजाज वो सेक्रेटेरिएट के सामने लेके जाएं। जिसके बाद जो है डॉक्टर्स सेक्रेटेरिएट के सामने आ गए तो इनकी जानिब से दोबारा से जो है पूरा मन एहतजाज किया जा रहा था। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे पुलिस ने जो है तमाम तर जो है क़यादत समेत जितने भी मुजाहिरीन हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। ख़वातीन पुलिस एहलकार ने जो है यहाँ पे ख़वातीन जो मुजाहिरीन थी उन्हें जो है गिरफ्तार किया और जब उन्हें गिरफ्तार किया तो हमने देखा कि बहुत से ऐसे मुजाहिरीन थे जो कि एहतजाज छोड़ के दोबारा अपने घरों को लौट गए। लेकिन जिसके बाद जो है वो चेयरमैन GHA हैं डॉक्टर महबूब नूरानी, उनकी जानिब से ऐलान कर दिया गया है, वो फिलहाल तो गिरफ्तार है लेकिन उनकी जानिब से कह दिया गया है कि जब तक AC, SP और SHO को मुस्तफ़ी नहीं किया जाएगा ये जो इनके हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मुज़ाकरात होने थे ये अब नहीं होंगे। तमाम तर डॉक्टर्स की जानिब से मुतालबा किया गया है कि अब इनके मुज़ाकरात जो है वो इसी सूरत होंगे जबकि जो है SP, SHO और AC को जो है वो मुस्ताफ़ी कर दिया जाए। और तमाम तर ये जो गिरफ्तारियां हुई इसके नतीजे में हमने देखा कि डॉक्टर्स में काफ़ी इश्तियाल पैदा हो गया है। तमाम तर डॉक्टर्स जो हैं उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि पहले तो हमने जो तमाम तर इंतज़ामिया थे और हुकाम थे उनकी बात का ख्याल रखते हुए उनकी हिदायत पर अमल करते हुए जो अपना एहतजाज था वो पुरअमन तरीके से जो है सेक्रेटेरिएट के सामने जारी रखा था। हम ऐसी शख्सियतें जो कि बैरून ममालिक में काफ़ी मोतबर शख्सियत माने जाते हैं, हमारे साथ ऐसा रवैया किया जा रहा है। खासतौर पर ख़वातीन मुजाहिरीन ने शिकवा किया। दुआ आप हमें बता रही हैं इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, इस बारे में हम आपसे राय लेते रहेंगे। इस वक्त हमें GHA के चेयरमैन डॉक्टर महबूब नूरानी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके मुतालबात क्या हैं और उन मुतालबात को मानने में दिक्कत क्या आ रही है? शुक्रिया आपको हमारे मसले को हाईलाइट करने के लिए। हम एक महीने से बिल्कुल प्रोटेस्ट पे थे, बिल्कुल अमन के वे में और बिल्कुल बगैर किसी इमरजेंसी सर्विस बंद करने के बगैर हम पूरे सिंध में एक महीने से एहतजाज में थे और 4 दिन से हमारा कराची सेक्रेटेरिएट पे धरना चल रहा था। और आज जैसे हमने CM हाउस मूव करने का कहा था कि हमारे मसले हल किए जाएं तो हमने CM हाउस मूव करने तक जैसे हम आगे गए तो हमें वहाँ डिप्टी कमिश्नर के कहने पे वहाँ रोका गया। हम वहाँ रुक गए, वहीं बैठ गए। अमन रैली थी तो जब मुराद अली शाह ने नोटिस लिया मिनिस्टर को टॉस कमेटी के लिए राजी किया तो हम उस टॉस कमेटी का वेट कर रहे थे। टॉस कमेटी के वेट के दौरान इन्होंने हमें लाठीचार्ज किए। जो डॉक्टर्स भी हमारी फीमेल्स, लेडी हेल्थ वर्कर्स, नर्सेस, पैरामेडिक सबको मारा है। 300 से 400 लोग अभी अरेस्ट हैं और मैं खुद अभी भी लॉकअप में हूँ, सदर थाने में हूँ। और हमारी डिमांड यही है कि सिंध गवर्नमेंट हमारे मसले हल करे। सिंध गवर्नमेंट मुराद अली शाह 1 महीने से लापता थे, हमसे कोई मुज़ाकरात नहीं करने के तैयार थे। अज़रा पिछो हमारी हेल्थ मिनिस्टर वो कोई मुज़ाकरात नहीं करने राजी नहीं थी। हम मजबूर उन लोगों जब 1 महीने से प्रोटेस्ट पे थे तो हमारे मसले हल नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएं। पूरे पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे हमें डॉक्टर्स को सल्यूट किया जाता है, आज इन्होंने हमें डॉक्टर्स को मारा है। डॉक्टर महबूब नूरानी साहब, आपने अपना मौक़िफ़ हम तक पहुंचाया, बहुत शुक्रिया आपका।